ओम प्रणाम। मैं साध्वी देवप्रिया पतंजलि योगपीठ से आज यहाँ श्रीनगर पहुँची हूँ। आज उत्तराखंड के सभी ज़िलों की जो हमारी महिला पतंजलि योग समिति की प्रभारी बहनें हैं, माने जिनके सानिध्य में हज़ारों बहनें योग करती हैं और कराती हैं, तो उनको केवल कोऑर्डिनेटर्स को आज हमने यहाँ बुलाया था। और हमारे दो उद्देश्य थे आज के कार्यक्रम के। एक तो जो बहनें निस्वार्थ भाव से अपना समय, अपना खर्चा लगा करके एक एक गांव में, एक एक पहाड़ पे जा कर के योग सिखाती हैं, तो उनको गुरुदेव का आशीर्वाद दिलवाना। मैं अपनी तरफ से भी उनके दर्शन करने आई हूँ, उनको प्रणाम करने आई हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में निस्वार्थ सेवा कौन करता है। और इस सेवा को हम सब बहनें मिलकर के और भी आगे बढ़ाएं, उसके लिए प्रेरणा भी देने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। क्योंकि पहाड़ ये निश्चित रूप से देवों की भूमि है, लेकिन इस देवों की भूमि में भी आजकल वो चीज़ें आ गई हैं जो देवताओं से हमें दूर ले जाती हैं, शराब से लेकर, नशा से लेकर, वासना से लेकर के। तो इस पहाड़ को फिर से कोई देव भूमि बनाएगा तो ये मातृशक्ति, ये महिलाएं, ये बहनें ही बनाएंगी। तो इनको हम और ज़्यादा प्रेरणा देने के लिए ये एक एक गांव में, एक एक पहाड़ के ऊपर जाएं, सबको योग की महिमा सिखाएं, सबको शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से भी ये ऊंचा उठाएं। तो इसके लिए आज हमने एक कार्यक्रम रखा। तो हमारे पूरे देश के लिए एक आदर्श है, क्योंकि पहाड़ पे इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का आयोजन करना, और इसमें देखो किसी पुरुष का सहयोग नहीं है, संस्थान का सहयोग नहीं है। इन बहनों ने खुद अपनी सेवा करके और लोगों से छोटा छोटा दान लेकर के ये इतना सुंदर आयोजन किया है। तो ये अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छे से चलाती हैं, संगठन को भी बहुत अच्छे से चलाती हैं, और आगे देश को भी बहुत अच्छे से चलाएंगी। आज मातृ दिवस है, सभी को प्रणाम है। मातृ दिवस है, ये मातृ दिवस पुरुषों के जो भाई माता पिता पति बहनों का सम्मान करते हैं, साथ देते हैं, उन्हीं के कारण हम बहनें या पत्नी बाहर जा पाते हैं। ये सच्चा मातृ दिवस है। तो हम एक मिल करके, कभी पुरुष का युग चले, कभी माँ का युग चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मातृ और पितृ सब इकट्ठे होकर के अगर कार्य करें तो बहुत आगे तक हम बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी बीच में साध्वी देवप्रिया दीदी जी जो पतंजलि विश्वविद्यालय को भी चलाती हैं, और साथ में पूरी हम बहनों का विश्व का नेतृत्व करती हैं। तो डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी, साध्वी देवप्रिया दीदी जी और हमारी आदरणीय राज्य दीदी, सभी जिलों से यहाँ पे बहनें आ रही हैं। बहुत ही अच्छा लगा। पूज्य गुरुदेव हमें समय समय पे आशीर्वाद देते रहते हैं, वही आशीर्वाद हमारी ऊर्जा में बदलती है। और आपको बता दूँ कि कई लोग पूज्य स्वामी जी व्यापार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं सच में बताऊँ, हम अंधभक्त नहीं हैं। हम ऐसे भक्त हैं कि जब पूज्य स्वामी जी ने हमारे बच्चों को, आज क्या है, अपनी संपत्ति बच्चे हैं, और हमारे बच्चों को स्वयं गुरुकुल में पढ़ाया, हमने फीस दी, लेकिन उसके बाद हम आज कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कई मिशनरियों में खर्च कर रहे हैं, कई जगह खर्च कर, बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे। आज हमारे बच्चे यज्ञ कर रहे, प्रातः उठ रहे, योग कर रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमारे लोग बोलते तुमको क्या मिला, हमको ये मिला, हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कामयाब होना ये नहीं कि बहुत अच्छा पैकेज दे, बच्चे कामयाब होने की निशानी है कि बच्चे अच्छे में लग जाए और अच्छे माँ बाप का सत्कार करें और अच्छे काम करें, समाज के लिए भी और अपने परिवार के लिए। मेरा नाम सीमा जौहर है। इस आयोजन से महिलाओं को एक तो सशक्तिकरण हो रहा है, नाम से ही विदित होता है। अभी तक घर में महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है, पुरुष लोग उनको आगे नहीं आने देते। ये हम जो योग से जुड़े हैं, स्वामी हमें जो हरिद्वार से उनमें प्रेरणा मिलती है, स्वामी जी के सानिध्य में, हमारी दीदी जी देवप्रिया जी के सानिध्य में, तो हमें और सशक्तिकरण है। अब आज हम इतने सबल हैं। अब आप देखिए ना, इतना बड़ा आयोजन हमने अपने आप कर लिया। हमने किसी पुरुष की सहायता नहीं, किसी से पूछा तक नहीं। धन भी जो है आपके इतने बड़े कार्यक्रम में कम से कम 8 लाख रुपये हमारा लगे ही लगे, तो हम अपने आप हमने अर्जित किया है। वैसे आप ही लोग, मैं आपसे ही प्रश्न पूछूं, आपके घर में भी माताएं बहनें होंगी, आप लोग उन्हें आगे आने देते हैं? नहीं। कोई काम होगा आप कहेंगे आप नहीं कर सकती, आपके मतलब का नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें ये योग से हमें शक्ति मिली। योग में इतनी ताकत है, इसलिए हम गांव-गांव जाते हैं, गली-गली जाते हैं, सबके प्रेरित करते हैं कि आप योग करिए। योग के कई फायदे हैं, एक आध्यात्मिक है, एक शारीरिक है और एक मानसिक है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो महिलाएं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, अपने घर गृहस्थी को अच्छे से चला पाएंगी। मन स्वस्थ है तो घर में झगड़ा नहीं होगा,
संतुलन, घर का संतुलन अच्छे से बना पाएंगे। फिर मन से, शरीर से स्वस्थ हैं तो अध्यात्म की राह पे चलेंगे, अपने परिवार को भी आगे लेकर जाएंगे। तो मेरा सबसे एक ही प्रार्थना है कि जितनी भी बहनें हैं, बहनों के साथ भाई बच्चे जो भी हैं, सभी लोग प्रतिदिन 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो अपने लिए निकालें। मैं इतने रोगों से ग्रसित थी, मैं आज ये ना करती तो मैं शायद ऊपर जा चुकी हूँ। मैंने ये कर कर के ही अपना पैसा भी बचाया, डॉक्टरों से कटने से भी बचाया। फिर डॉक्टरों ने कहा जी ये भी ऑपरेशन होगा, ये भी होगा, कोई ऑपरेशन नहीं। और आज मैं 3:30 बजे प्रतिदिन उठती हूँ, रात को 10 बजे सोती हूँ। शीर्ष आसन, सर्वांग आसन, पूर्ण हलासन, सारे आसन मैं करती हूँ और पूरे उत्तराखंड में घूमती हूँ। मैंने पहले 6 राज्यों को संभाला है, उसमें काम किया है और अब उत्तराखंड में पूरा ध्यान देके उत्तराखंड की बहनों को आगे लेके आए। धन्यवाद। उनके पुरुष को भी प्रणाम है, हमारे हरीश जौहर जी के जौहर को भी प्रणाम है। हमारे भास्कर ओली जी, वो भी भास्कर की तरह पति पत्नी दोनों पूर्ण श्रद्धा भक्ति से लगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है भास्कर जी का, हरीश जी का। अब देखो, पति हो तो हरीश जौहर जी जैसे, जो सीमा जी को एकदम सर आंखों पर उठाए फिरे रहते हैं, पलक आंखों पर, पलकों पर बिठाए रहते हैं। ऐसे पति भक्त पति, ऐसे पत्नी भक्त ऐसे पत्नी भक्त पति, ये भी कोई सौभाग्य से मिलते हैं। इतनी विनम्रता है इनमें। सीमा की जितनी बड़ाई करो उतना इनको खुशी मिलती है। नहीं तो कई बार जो है पुरुषों में ऐसा रहता है कि अच्छा मैं बड़ा हूँ, लेकिन ऐसे कोई, सब हम भगवान के नाते सेवा कर रहे हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, लेकिन एक दूसरा बड़ा कहे उसी में हमारा बड़प्पन है। वासुदेव कंडारी जी हमारे जो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, आपको भी उमा रावत जी और पूज्य हमारे आदरणीय श्री केशवानंद जी, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। हमारे भाइयों के लिए भी, हम भाइयों को तो आदर देते ही हैं और भी हमारे बहुत से भाई हैं यहाँ पर, लेकिन बहनें हमारी सीमा जी तो उसमें नाम सीमा है, इसका काम असीम है, तो इसके लिए सीमा को एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। लक्ष्मी जी अपने घर की तो लक्ष्मी है ही, परिवार की तो लक्ष्मी होती ही है माँ बहन बेटियाँ, वो पतंजलि योगपीठ की भी लक्ष्मी है, संपत्ति है, विभूति है, तो इसके लिए लक्ष्मी को भी है। तो ये छोटी सी बाबू ही है, देखने में हाइट में छोटी है, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। और जब से ये गुरु की शरण में आई है और ज़्यादा युवती दिखने लगी है बेटी। अब ये ऐसे लग रही है जैसे कॉलेज लाइफ में थी ना, वैसी हो गई है वापस। तो लक्ष्मी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, सेवा करने से प्रसन्नता भी मिलती है और मन को संतोष भी मिलता है, और परिवार में भी बहुत प्रकार का कोई बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, अनहोनियां टल जाती हैं, सब प्रकार से परिवार में खुशहाली रहती है। शोभा जी बहुत ही हमारी अच्छी बहन है राज्य कार्यकारिणी की, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। जानकी जी, शोभा जी, जानकी जी, ये हमारी ऐसी बहनें हैं जो पूर्ण गुरु निष्ठा के साथ में सेवा में निरत रहती है। तो शोभा जी, जानकी जी, लीला जी, पुष्पा जी, विजया, कुसुम और शशि, एक बार सभी खड़ी हो जाएंगे, एक बार इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और आज ये हमारी राज्य कार्यकारिणी की बहनों के लिए और सारे हमारी जिला तहसील प्रभारी और एक एक बहन जो इस योग सेवा में निरत है, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाता है। ये आपकी तो ये इस सभाओं के माध्यम से आपकी तीर्थ यात्रा भी हो जाती है। अल्मोड़ा से माया जी, बागेश्वर से नीलम जी, चमोली से वीरा जी और चंपावत से कुसुम जी, देहरादून से मुन्नी जी, गैरसैंण से मुन्नी बिष्ट जी, हरिद्वार से रत्नेश जी, कोटद्वार से सोनिया जी, नैनीताल से दीपा जी, नैनीताल उत्तर से विमला जी, पौड़ी गढ़वाल से शशि जी, एक बार सारी बहनें खड़ी हो जाएंगी जो हमारे जिला प्रभारी है। और पिथौरागढ़ से वीणा जी, रानीखेत से मीना जी, ऋषिकेश से सुनीता जी, रुड़की से गीता जी, रुद्रप्रयाग से गुड्डी जी, टीली गढ़वाल से सोना जी और उद्धम सिंह नगर पूर्व से हंस जी, उद्धम सिंह नगर पश्चिम से कमला जी, उत्तरकाशी से सविता जी और विकास नगर से किरण जी, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। कि हमारी सब बहनें अहर्निश पुरुषार्थ करती हैं, इनके पुरुषार्थ को, इनकी योग निष्ठा को, गुरु निष्ठा को, इनके तप को एक बार प्रणाम है, जोरदार अभिनंदन है सारी बहनों। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो ये जो है हमको तो इसका नाम भी नहीं पता, जो साड़ी के ऊपर से पहन रखी है, क्या बोलते हैं इसको,
बहन जी ने बहुत सुंदर डिजाइन करके बनवाई है। जैकेट बोलते हैं गुरुदेव। हाँ, जैकेट बहुत अच्छी बनवाई है और बड़ी बहुत प्यारी प्यारी लग रही है सब बहनें। बहुत बहुत आशीर्वाद है सबके लिए। आज दिव्य अतिथि, देवभूमि के दिव्य अतिथियों के तौर पर पूज्या श्रद्धामयी